हेलो फ्रेंड्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन ऑफर एंड व्हाट आर द एसेंशियल रूल्स ऑफ एन ऑफर। अगर एक वैलिड ऑफर अगर आपको देना है तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एक वैलिड ऑफर देने के लिए। आज इस क्लास में और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस कि ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर और इंटेंशन टू गिव ऑफर में क्या डिफरेंस होता है। क्या ऑफर और इनविटेशन अलग अलग चीजें हैं? क्या ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? इफ यस, तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? हाउ विल इट विल बी डिफरेंशिएटेड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग कि ऑफर अगर वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस और सेट ऑफ promises make an agreement, and if that agreement is enforceable by law then it is a contract. इट मीन्स जो आपका ऑफर होता है ना, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। इस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिस बन जाएगा। इट मीन्स ऑफर इज कैपेबल टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में आप ऑफर नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग एन ऑफर, यू आर जस्ट इनवाइटिंग अदर पार्टीज टू गिव यू एन ऑफर। आप ऑफर नहीं दे रहे, आप अदर पार्टीज को इनवाइट कर रहे हो कि आप मुझे ऑफर दीजिए और मैं एक्सेप्ट करूंगा। कब ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, एक ओल्ड मोबाइल है आपके पास, एंड आप उसको ओलेक्स पे सेंड करना चाहते हैं। तो क्या आप हर किसी से जाके पूछेंगे कि मैं अपना मोबाइल है इसको सेल करना चाहता हूं, डू यू वांट टू परचेज? क्या आप हर किसी को जा जाके ऑफर देंगे? नो। आपने क्या किया? आपने एक ऐड दे दिया कि मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहता हूं और जिसको खरीदना है वो आकर मेरे को ऑफर दे। ही शुड गिव मी द ऑफर एंड आई विल एक्सेप्ट द ऑफर। जनरली ये जनरल प्रिंसिपल है कि जो ऑफर होता है ना, वो बायर देता है। ऑफर बायर देता है, ये एक जनरल लॉ है, एक जनरल रूल है कि ऑफर सेलर नहीं देगा, ऑफर बायर देगा। अब what is intention to offer? Intention to offer, you want to give offer, पर आपको पता नहीं है किसको ऑफर देना है। आप ऑफर देना चाहते हो पर आपको पता नहीं है किसका ऑफर देना है। मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप मार्केट में जाएंगे तो क्या जो भी फ्लैट है, जो भी दिख रहा है, आप उसको जाके ऑफर देंगे? नहीं। आपको ये पता लगाएंगे कि कौन सेलर हैं जो फ्लैट को बेचना चाहते हैं। दो सेलर आर माइट बी इनवाइटिंग ऑफर्स, यू वांट टू गिव एन ऑफर। तब जब आप दोनों मिलेंगे तब जाकर आप लोगों के बीच में नेगोशिएशन होगा एंड यू विल गिव एन ऑफर एंड द अदर पार्टी विल एक्सेप्ट द ऑफर और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा। इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टूड दैट कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफर, यू आर इनवाइटिंग ऑफर्स। जैसे कि ऑक्शन में आप मंगवाते हैं, यू इनवाइट पार्टीज कि आप आइए और बिड कीजिए। दैट बिडिंग्स आर ऑफर। योर नोटिस फॉर इनवाइटिंग द पार्टीज इन द ऑक्शन इज द जस्ट इनविटेशन टू ऑफर। ऐसे ही अगर कोई गुड्स डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, मेनू कार्ड है, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग्स, ये सब इनविटेशन टू ऑफर हैं। सिमिलरली नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जब हम नोटिस देते हैं सामने वाली पार्टीज को कि आप टेंडर दीजिए, तो वो भी एक इनविटेशन टू ऑफर है। अभी देखिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स आर बीइंग डिस्प्लेड, उनके ऊपर प्राइस टैग भी लगा हुआ है। तो क्या ये ऑफर हो गए? नहीं। अगर ये ऑफर होते तो ये क्या है? ये इम्प्लाइड ऑफर है। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मींस बाय कंडक्ट। ये ऑफर किसको है?
क्या कोई भी आकर अगर इस शर्ट को पिक कर लेता है तो क्या उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? If it is so, then it would be very difficult for the seller. So generally the principle is that कि buyer ही offer देता है. आपने इस शर्ट को, पर्टिकुलर शर्ट को मान लीजिए आपने पिक किया और पिक करके आप चले गए बिल काउंटर पे. तो क्या बिल काउंटर आपने जैसे उसको पिक किया, क्या बाय योर कंडक्ट हैव यू एक्सेप्टेड द ऑफर? इफ इट्स सो देन इट शुड बिकम कॉन्ट्रैक्ट. तभी कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए. क्या इफ इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, देन जो काउंटर पे बैठा हुआ पर्सन है वो आपको मना नहीं कर सकता, उसको वो शर्ट देना ही होगा. लेकिन जैसा कि हमने बताया कि डिस्प्ले पे अगर कोई गुड्स रखी है तो वो ऑफर नहीं होती है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है. और जब आप उस शर्ट को, पर्टिकुलर शर्ट को आप पिक कर लेते हो, तो आपका जो पिकिंग करने का जो एक्शन है, जो कंडक्ट है, वो ऑफर है. और जब आप उस ऑफर को लेकर बिल डेस्क पे जाते हो और जो बिल डेस्क पे जो पर्सन बैठा है वो चाहे तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या चाहे आपको मना भी कर सकता है. वो कह सकता है सॉरी सर, इट वाज डिस्प्लेड बाय मिस्टेक, और मींस एनी अदर एक्सक्यूज और रीजन ही मे गिव, बिकॉज वो आपका केवल ऑफर है और उस ऑफर को सामने वाली पार्टी चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो एक्सेप्ट ना करे. इसके ऊपर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूड्स कैश केमिस्ट सरदन लिमिटेड का. इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि डिस्प्ले पे जो सामान रखा है जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है वो ऑफर नहीं होता है. इस पर्टिकुलर केस में एक सोसाइटी थी, फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज थी, उन्होंने एक लॉ बनाया था, एक रूल बनाया था कि जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, वो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फार्मिस्ट सेल नहीं किए जा सकते हैं. तो इस केस में क्या हुआ था, जो बूट्स कैश केमिस्ट है उसने एक एक तरीके से एक प्रोसीजर और एक तरह से सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि जिसमें प्राइस टैग लगी हुई थी. आप आइए, पर्टिकुलर मेडिसिन आपको चाहिए, उस मेडिसिन को पिक कीजिए, पिक करके काउंटर पे जाइए, जैसा कि आज के टाइम पर होता है. प्रेजेंट जो हम अभी आप देखिए ग्रोसरी किसी भी इसमें आप बिग बाजार, डी मार्ट वगैरह में जाते हैं, आप सामान पिक करते हैं और कैश काउंटर पे आते हैं. तो उसमें ये बोला, सोसाइटी ने ये अलीज किया कि जो ये डिस्प्ले पे जो गुड्स रखी हुई है ना, ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये ऑफर है. और कस्टमर जब इसको चूज कर रहा है तो कस्टमर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया. और क्योंकि सोसाइटी का ये रूल था कि बिना फार्मिस्ट की प्रेजेंस के आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं. तो जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला और ये प्रिंसिपल और ये रूल दिया कि डिस्प्ले पे अगर कोई आर्टिकल रखा हुआ है किसी शॉप पे, ये ऑन सेल्फ सर्विस बेसिस पे, वो ऑफर नहीं है, दैट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर. और जब वो कस्टमर उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है तो वो ऑफर दे रहा है कैश डेस्क पे जाके, जिसको कि कैश डेस्क वाला चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो उसको रिजेक्ट करे. सो दिस केस gave the rule कि the goods which are displayed on or means in a shop और जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है वो ऑफर नहीं होते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं. सिमिलरली आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं, नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स निकलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कई कई बिग कंपनीज टेंडर्स इनवाइट करती है. तो क्या ये ऑफर है? नहीं. जैसे से नाम से ही दिख रहा है कि दे आर इनवाइटिंग टेंडर्स. टेंडर जो होता है वो ऑफर होता है, ये टेंडर्स को इनवाइट कर रहे हैं, इट इज इनविटेशन टू ऑफर. अच्छा, एक और जो प्रिंसिपल है जो हमको समझना है कि जैसे जॉब में वैकेंसीज निकलती हैं तो क्या ये ऑफर है? अगर ये ऑफर होता तो जो जो ये क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा है वो चाहता तो इसको एक्सेप्ट कर सकता था.
और डीमार्ट को उसको जॉब देना पड़ता? नहीं, ये ऑफर नहीं है। तो क्या आप इसके अगेंस्ट में जो अपना रिज्यूमे या अपना सीवी भेजते हैं, ये जो इन्होंने सीवी मांगा है, तो क्या आप ऑफर दे रहे हैं क्या? आर यू गिविंग एन ऑफर? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर। आप इस प्रोसेस से समझिए। सबसे पहले एक वैकेंसी नोटिस निकलता है, जैसे कि पिछले वाली स्लाइड में आपने दिखाया। उसके अगेंस्ट में आप एक रिज्यूमे सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंटरव्यू हो सकता है, आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोई सुटेबल कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स को वो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। जिस अपॉइंटमेंट लेटर को, क्या वो अपॉइंटमेंट लेटर आपके ऊपर बाइंडिंग होता है क्या? नहीं, दैट इज नॉट एन बाइंडिंग, दैट इज नॉट ए बाइंडिंग। आप चाहो तो उस अपॉइंटमेंट लेटर को रिफ्यूज कर सकते हो। यस, यू कैन रिफ्यूज द अपॉइंटमेंट लेटर। इट मीन्स दिस अपॉइंटमेंट लेटर आल्सो इज नॉट एन, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेड ऑफर। और फिर उसके अगेंस्ट में जब आपको अगर एक्सेप्ट होता है तो आप ज्वाइन करते हो। तो इस पूरी प्रोसेस में ऑफर कहां पर है? हम किसको ऑफर मानेंगे? क्या ये वैकेंसी नोटिस ऑफर है, या ये रिज्यूमे जब आप दे रहे हो तब आप ऑफर दे रहे हो, या ये सिलेक्शन प्रोसेस ऑफर है, या ये अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर है? आप देखिए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑफर वो होता है जिसको एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब आपने ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने से ऑफर बनता है। इट मींस ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, इट इज एन ऑफर। अपॉइंटमेंट लेटर ही ऑफर होता है। इससे पहले ये जो आपने वैकेंसी नोटिस निकाला था, इट वाज नॉट एन ऑफर, इट वाज योर इंटेंशन, इंटेंशन टू गिव ऑफर। आपकी इंटेंशन है कि आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं, पर आप किसको ऑफर देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए आपने ये प्रोसेस किया। तो वैकेंसी नोटिस इज एन इंटेंशन टू ऑफर। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हुआ, ये प्रायर टू गिविंग द ऑफर है। अपॉइंटमेंट लेटर आपने देखा होगा, अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होता है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, इट इज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको वो ऑफर कर रहे हैं कि आप अपॉइंट करने के लिए, आप अपने कंडक्ट से जब आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं और राइटिंग में उनके जो डॉक्यूमेंट से साइन करते हैं, तो अब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। सो ज्वाइनिंग इज एन एक्सेप्टेंस विच कंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस है, हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी के केस में क्या हुआ था कि जो फेसी था उसके पास एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी का नाम था बम्पर हॉल पेन। इट वॉज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। जमैका के अंदर ये प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी को हार्वे परचेस करना चाहता था। देखिए 1893 का केस है, तो इस टाइम पे जो हमारा कम्युनिकेशन होता था वो टेलीग्राफ वगैरह के थ्रू होता था। एंड आप लोगों को पता होगा टेलीग्राफ में वर्ड्स की भी कीमत होती थी। ईच वर्ड का आपको पेमेंट करना पड़ता था। तो जनरली लोग बाग जो लिखते थे वो बहुत ही शॉर्ट में लिखते थे। तो हार्वे ने टेलीग्राफ किया फेसे को कि मैं आपकी बम्पर हॉल पेन जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदना चाहता हूं। क्या विल यू सेल अस? एग्जैक्टली जो उसने अपने टेलीग्राम में लिखा था वही स्टेटमेंट यहां पे उतारा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस आंसर पेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको अगर बेचना है तो आप बताइए, कैश प्राइस बताइए। फॉस जो फेसी है उसने रिप्लाई किया कि लोएस्ट प्राइस पर बम्पर हॉल पेन इज 900 पौंड। तो क्या ये ऑफर है क्या? ये वाला क्वेश्चन कोर्ट में आया, क्या ये ऑफर है? इसका जवाब हार्वे ने दिया कि वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर द सम ऑफ 900 पौंड, जो कि आपने बोला है, और प्लीज सेंड अस योर टाइटल डीड और सो दैट कि वी मे टेक द अर्ली पोजीशन। अब फेसे ने क्या किया, इसको रिफ्यूज कर दिया। तो क्या रिफ्यूजल वो कर सकता था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्योंकि उसने जब बम्पर हॉल पेन का प्राइस बताया कि लोएस्ट प्राइस 900 पौंड है, तो क्या
तो क्या ये एक कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्या? इसमें जो क्वेश्चन था, जो इश्यू था, वो इन्वॉल्व ये था कि फेसे का ये रिप्लाई कि लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड इज एन ऑफर और नॉट। इसमें ये जजमेंट दिया गया कि लोएस्ट प्राइस कोट करना ऑफर नहीं होता है, इट इज जस्ट सिंपली एन इनविटेशन टू ऑफर। तो फेसे ने जो टेलीग्राम दिया था, देखिए इसमें, इस केस में जो हार्वे है उसने दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, और सेकंड था कि टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। कोर्ट ने बोला कोर्ट ने बोला कि फेसे ने आपके पहले क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। पहले क्वेश्चन पे ही वाज साइलेंट कि आप अपना बम्पर हॉल पेन हमें बेचोगे। सेकंड क्वेश्चन का उसने जवाब दिया कि इट इज 900 पाउंड, एंड सेकंड क्वेश्चन दैट इज 900 पाउंड, द लोएस्ट प्राइस इज नॉट एन ऑफर, इट इज जस्ट सिंपली एन इनविटेशन टू ऑफर। और जब आप ये कह रहे हो, जब हार्वे ये कह रहा है कि वी एग्री टू बाय, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट इज जस्ट एन ऑफर, जिसको फेसे को एक्सेप्ट करना था। सो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि क्या ऑफर है या एक्सेप्टेंस है। अगर वो एक्सेप्टेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, और अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो सिंपली एक ऑफर है जिसको कि रिजेक्ट भी किया जा सकता है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। एंड जनरली जो बायर है वो ही ऑफर देता है, सेलर ऑफर नहीं देता है। इट इज ए जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप कि इस पूरे वीडियो में यू आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑफर क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या हो, ये इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, एंड इंटेंशन टू गिव ऑफर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग।